जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में क्लास 10 विज्ञान का पेपर बच्चों लेकर आया हूं। जो प्री बोर्ड का बच्चों पेपर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बच्चों पेपर है। इससे बच्चों आपका प्री बोर्ड भी पूरा सेम प्रश्न बच्चों मिलेगा और साथ ही साथ इससे जो बोर्ड पेपर बच्चों 2025 में होने वाला है वो बहुत ही इस पेपर से बच्चों काफ़ी हेल्प मिलेगा बच्चों। क्लियर है सभी स्टूडेंटों को। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं दिया है कक्षा 10 विषय जो बच्चों क्या है, विज्ञान। क्लियर। तो यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों, यहाँ पे निर्देश का पालन पेपर में अवश्य करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निर्देश पढ़ लेंगे बच्चों। और जो समय होगा बच्चों कितना होगा, जैसा कि जानते 3 घंटा 15 मिनट। क्लियर है। और पूर्णांक तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं पूर्णांक जो होगा बच्चों क्या होगा, 70 नंबर का। क्लियर बच्चों। अब उसके बाद बच्चों सबसे पहले तो आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों करने होंगे। जो आपको MCQ मिलेगा, ओमआर मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना रहेगा बच्चों, गोला करना रहेगा। क्लियर है। अगर बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए बच्चों, कि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहता है बच्चों। पेपर से रिलेटेड हर जानकारी बच्चों आपको दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। क्लियर हो पा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला विकल्पी बच्चों किस प्रकार से है। ठीक है, तो आप वीडियो अवश्य देखेंगे तो पूरा बच्चों प्रश्न पत्र आप हल कराया जाएगा बच्चों। क्लियर, एक एक प्रश्न बच्चों बताया जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। और बच्चों यूपी बोर्ड में बच्चों काफ़ी हेल्प मिलेगा इस पेपर से। ठीक है, काफ़ी सहायता मिलेगी। क्लियर हो पा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार से है। देख रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो पहला बच्चों देख रहे हैं दिया है यहाँ पे, अभिसारी दर्पण है। तो अभिसारी दर्पण जैसे कि आप जानते बच्चों 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से पहला दिया अवतल दर्पण, दूसरा दिया उत्तल दर्पण, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं तीसरा दिया समतल दर्पण और दिया क्या बच्चों, बेलनाकार दर्पण। जिसमें से आप जान रहे हैं जो अभिसारी दर्पण होता है बच्चों कौन सा होता है बच्चों, अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है, अवतल दर्पण। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों क्या है, ये आप क्या करेंगे, गोला कर देंगे। क्लियर हो पा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा पहला। चलिए सेकेंड प्रश्न बच्चों चलते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों देख रहे हैं दिया है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश चाल सबसे कम होती है। जो प्रकाश की चाल होती है यह बताना है बच्चों सबसे कम किस में होती है। सिंपल सा बात है, सबसे कम जो बच्चों होती है वो किस में होती है, हीरा में होती है। किस में होती है बच्चों, हीरे में होती है। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है, पहला वाला इसमें भी सही है। इसको भी आप क्या करेंगे, पेपर में फर्स्ट वाला क्या करेंगे बच्चों, गोला कर देंगे। क्लियर हो पा रहा सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चों दूसरे पेज पे हम चलते हैं। अब देखिए बच्चों पहला इसमें तीसरा जो नेक्स्ट पेज का तीसरा प्रश्न है बच्चों किस प्रकार से देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों। जैसे कि आपको बताया गया होगा लेंस की क्षमता को बच्चों P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है बच्चों क्या होता है, डायप्टर होता है। देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन इसमें दिया डायप्टर। यहाँ पे कुछ प्रश्न इस टाइप से पूछा गया बच्चों, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो बच्चों आप लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है बच्चों यहाँ पे तो P, लेकिन P का जो मात्रक होता है बच्चों क्या होता है, डायप्टर होता है। इस तरह से हम पहला ऑप्शन को क्या करेंगे, गोला कर देंगे। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है बच्चों देख रहे हैं, चौथा प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं दिया है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर बच्चों जो आवेश होता है, क्लियर हो पा रहा है, क्या होता है बच्चों, माइनस। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों माइनस में होता है। क्या होता है, -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ख ऑप्शन को आप क्या करेंगे बच्चों, गोला कर देंगे। मतलब बी ऑप्शन को क्या करेंगे, आप गोला कर देंगे। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से बच्चों देख रहे हैं, पांचवा प्रश्न दिया है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का जो बच्चों एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। इसमें से देख रहे हैं एम्पियर कौन सा ऑप्शन है, चौथा वाला ऑप्शन बच्चों क्या है, एम्पियर है। क्लियर है।
उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न 5 तक बच्चों हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया बच्चों, बोर्ड में एकदम अनिवार्य रूप से बच्चों एकदम पूछा जाएगा, इसी टाइप का प्रश्न बच्चों मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? चलिए बच्चों अगला जो देख रहे हैं, जो आप 5 प्रश्न तक आपने जान लिया। 6वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देख रहे हैं बच्चों, दिया है मानव नेत्र है। ठीक है, मानव नेत्र है, तो मानव नेत्र बच्चों क्या होता है? अभिसारी होता है। क्या होता है बच्चों? अभिसारी, जिसमें से पहला वाला ऑप्शन बच्चों क्या आपका करेक्ट है। इसको क्या करेंगे बच्चों? आप गोला कर लेंगे। क्लियर हो पा रहा सभी को? उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब हम चलते प्रश्न संख्या 7 की ओर। देख रहे प्रश्न संख्या 7 कुछ इस प्रकार से बच्चों देखने दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। क्या बच्चों दिया है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई बोले तो बच्चों क्या होता है? मात्रक, जिसमें मात्रक क्या होता है बच्चों? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जिसमें से ग वाला ऑप्शन बच्चों क्या है आपका? करेक्ट है। क्लियर हो पा रहा है? कौन सा करेक्ट है? ग वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर सभी को? चलिए अब 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला बच्चों दिया है यहाँ पे, मास्क गैस का रासायनिक सूत्र होता है। मास्क गैस का क्या बच्चों? रासायनिक सूत्र होता है। मास्क गैस जो जिसमें से देख रहे हैं मास्क गैस का रासायनिक सूत्र बच्चों होता है, यहाँ पे देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है, CH4। क्या होता है बच्चों? CH4। क्लियर हो पा रहा सभी को? क्या होता है बच्चों? CH4, जिसमें से देख रहे हैं पहला वाला ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। इसको पेपर में आप गोला कर लेंगे। क्लियर है सभी को? अब चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देख रहे हैं जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे दिया है 9 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से बच्चों दिया है, प्रति अभिकारक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या बच्चों दिया है? प्रति अभिकारक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें से बताना है या बच्चों कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? तो कौन सा कथन बच्चों सत्य नहीं है, इसमें से देख रहे हैं पहला ऑप्शन दिया है ए अपचायक होते हैं, दूसरा बच्चों दिया है ए अपचायक हो जाते हैं, मतलब फिर दिया है बच्चों ग वाला ऑप्शन BHA तथा BHT प्रति अभिकारक हैं। घ ऑप्शन बच्चों दिया है ए खाद्य तथा तैलिक पदार्थों का ऑक्सीकरण रोकते हैं। तो इसमें से देख रहे हैं ये अभी ख वाला भी बच्चों आपका सही है, फिर यहाँ ग वाला भी सही है, घ वाला भी सही है, जिसमें से पहला वाला ऑप्शन बच्चों क्या आपका सही नहीं है। तो मतलब यही वाला ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए 10वें प्रश्न की ओर आप देख रहे हैं। 10वां प्रश्न यहाँ रिएक्शन दिया, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। देख रहे हैं यहाँ बच्चों दिया है आपका, निम्न अभिक्रिया उदाहरण है। नीचे अभिक्रिया दिया बच्चों 4 NH3, फिर दिया है +5 H2, फिर यहाँ देख रहे हैं आगे रिएक्शन करके दिया है 4 NO + 6 H2O। H2O बोले तो बच्चों पानी। क्लियर? इसमें से पहला ऑप्शन देख रहे हैं बच्चों दिया है कि यह जो रिएक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा, या दूसरा संयोजन होगा, या बच्चों देख रहे हैं रिडॉक्स होगा। क्लियर है? या बच्चों उदासीनीकरण होगा। इस चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन। और देख रहे हैं नीचे यहाँ क में दिया है पहला और चौथा होगा, कि फिर ख में दिया है चौथा और तीसरा होगा, कि पहला तीसरा होगा, कि यहाँ देख रहे हैं तीसरा और चौथा होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं जो बच्चों रिएक्शन है यहाँ पे प्रतिस्थापन और क्या है? रिडॉक्स है। क्या है बच्चों? प्रतिस्थापन और रिडॉक्स है। क्लियर हो पा रहा है? तो इसमें से देख रहे हैं प्रतिस्थापन और रिडॉक्स में पहला और तीसरा क्या है बच्चों? क्लियर है, सही है। मतलब इसमें से ग वाला जो ऑप्शन है बच्चों क्या है आपका? क्लियर है। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो पा रहा है? चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 तक बच्चों आपने जान लिया। क्लियर है? अब हम चलते हैं बच्चों 11 नंबर बहुविकल्पी की ओर। चलिए यहाँ देख रहे हैं 11 नंबर बहुविकल्पी यहाँ इस प्रकार दिया है, दिया दांतों के स्नेमल दंत
वर्ग के कौन सा पदार्थ होता है? कौन सा पदार्थ होता है बच्चों? कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है बच्चों? कैल्शियम फास्फेट, जिसमें से यहाँ पे घ वाला ऑप्शन बच्चों क्या है आपका? करेक्ट है। क्लियर है। अगला देख रहे हैं बच्चों, दिया है एस्टिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? यहाँ देख रहे हैं एस्टिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? कृत्रिम प्रतिशत को बच्चों कहा जाता है 6 से बच्चों क्या जाए, यहाँ पे देख रहे हैं 6 से 8 होता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन में 6 से 8 नहीं दिया है, तो हम ऑप्शन नंबर ग को ट्रिक मान लेंगे। क्लियर हो पा रहा है? चलिए अगला नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देख रहे हैं अगला बच्चों दिया यहाँ पे निम्न में सजाती युग्म है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में सजाती, सजाती बोले तो बच्चों एक जैसा, तो निम्न में से बच्चों सजाती युग्म है। तो सजाती युग्म बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे ये अभी सजाती नहीं है, ख वाला भी जो ऑप्शन है वो भी सजाती नहीं है, घ वाला भी नहीं है, लेकिन जो ख वाला ऑप्शन बच्चों दिया है यहाँ पे HCHO तथा CH3CHO, मतलब यह जो ऑप्शन है ये सजाती के हैं, सजाती श्रेणी में बच्चों ये आते हैं, इसलिए जो ख वाला ऑप्शन होगा बच्चों क्या होगा? सही होगा। क्लियर सभी को। अब देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बच्चों यहाँ दिया है एक द्विसंकरण का 10 प्रारूप फिनोटाइप है। तो इसमें बच्चों बताना है, फिनोटाइप बोले तो अनुपात बताना है। तो फिनोटाइप का जो अनुपात होता है बच्चों 1 संबंधी 2 संबंधी 1 होता है, मतलब जो पहला वाला ऑप्शन बच्चों क्या है वही वाला आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 15 नंबर दिया है बच्चों मेंडल के अपने आनुवंशिकता संबंधित प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो जो बच्चों मेंडल ने जो सर्वप्रथम यहाँ पे आनुवंशिकता का जो संबंधित प्रयोग जो पौधे पे किया था वो किस पे किया था बच्चों? मटर पे किया था। किस पे किया था? मटर पे। तो देख रहे हैं यहाँ पे मटर, आप देख रहे हैं सिंपल सा बात है, मटर आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चों? यहाँ पहला देख रहे हैं मीठे मटर, तो मीठे मटर पे बच्चों ऑप्शन आप नहीं मारेंगे, किस पे मारेंगे बच्चों? उदान मटर पे। तो ख वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है, इस पे ट्रिक मारेंगे बच्चों। क्लियर सभी को। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। देख रहे हैं अगला दिया है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? पहला देख रहे हैं इंसुलिन दिया, दूसरा दिया है एक्टोजन, फिर दिया है थाइरोक्सिन। यहाँ पे देख रहे हैं घ वाला ऑप्शन ही बच्चों आपका क्या होगा? सही होगा। क्या दिया घ वाला ऑप्शन? साइटोकाइनिन। इस प्रकार से घ वाला ऑप्शन बच्चों आप गोला कर लेंगे पेपर में। क्लियर हो पा रहा है? चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न देख रहे हैं 17 नंबर यहाँ पे दिया बच्चों, देख रहे हैं उम्मीद कर रहा हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर बच्चों। अभी विकल्पी जानते, फिर हम जानेंगे लगाने वाले प्रश्न, ठीक है, लिखने वाले प्रश्न को जानेंगे। देख रहे हैं दिया है किस हार्मोन्स के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? क्या दिया बच्चों? किस हार्मोन्स के द्वारा बिना निषेचन से ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? सिंपल सा बात है, आप देख रहे हैं पहला वाला ही ऑप्शन बच्चों क्या होगा? सही होगा। क्लियर हो पा रहा, उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला दिया बच्चों, देख रहे हैं आप, दिया है स्त्री आवर्त चक्र पूरा होता है। स्त्री आवर्त चक्र कब पूरा होता है बच्चों? देख रहे हैं ग वाला ऑप्शन बच्चों सही है, मतलब 28 दिन। क्लियर हो पा रहा है? स्त्री आवर्त चक्र बोले तो बच्चों जो जिसको हम एमसी बोलते हैं, महीनवारी बोलते हैं बच्चों, जो कौन सा 28 दिन में बच्चों क्या होता है? पूरा हो जाता है। क्लियर हो पा रहा है? कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? 28। क्लियर है। अगला बच्चों देख रहे हैं 19 नंबर दिया है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होती है। क्या दिया है? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होती है। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे सिंपल सा बात है बच्चों, यहाँ पे कोशिका द्रव्य से होती है। किससे होती है? कोशिका द्रव्य से होती है। मतलब जो पहला वाली ऑप्शन बच्चों क्या है वही
आप गोला कर लेंगे। क्लियर हो पा रहा है। इस तरह से 19 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों अब अच्छे से जान चुके। क्लियर हो पा रहा है। अब चलिए नेक्स्ट बहुविकल्पी प्रश्न की ओर चलते हैं, 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न की ओर। क्लियर है सभी को। चलिए लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, पित्त रस, देख रहे हैं दिया है क्या, पित्त रस का श्रावण होता है। पित्त रस का श्रावण बच्चों देख रहे हैं यकृति से होता है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ख वाला ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, सही है। क्लियर हो पा रहा सभी को, उम्मीद कर रहे हैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे अच्छे से बच्चों आपने जान लिया। अब हम चलते हैं बच्चों लिखने वाले प्रश्न जो देख रहे हैं खंड ब में दिया है। क्लियर हो पा रहा है। इसमें यहाँ देख रहे हैं 21 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दिया है सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल्ब का सामर्थ्य किसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको बच्चों आपको लिखना है, सिद्ध करना है। क्लियर पर लिखने वाला है बच्चों, आप पढ़ लेंगे जान लेंगे, अवश्य पेपर में लिख लेंगे बच्चों। अगला बच्चों नेक्स्ट दिया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखाओं के गुण लिखना है, ये भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चुंबक बच्चों आप बना लेंगे नॉर्थ और साउथ, उसमें बल रेखाओं को क्या करेंगे बना लेंगे, उसके बाद उसके गुणों को आप क्या करेंगे बच्चों लिख लेंगे। क्लियर हो पा रहा है। नेक्स्ट अगला दिया बच्चों, किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है तो वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार के बारे में बच्चों क्या करना है, लिखिए एवं आवश्यक आरेख बच्चों करना है। लिखना भी है बच्चों और उसको क्या करना, आरेख करना, मतलब फिगर भी बनाना है। क्लियर है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगला बच्चों देख रहे हैं, अगला बच्चों देख रहे हैं न्यूमेरिकल दिया बच्चों यहाँ पे विद्युत से न्यूमेरिकल बच्चों दिया 10 एम्पियर की विद्युत धारा 4 सेकेंड तक किसी परिपथ में प्रवाहित हो रही है। अगर परिपथ का प्रतिरोध बोले तो आर बच्चों दिया है 10 ओम है, तो बताइए कि देख रहे हैं बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्या बताना बच्चों, पहला में यह बताना है परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बोले तो एन का वैल्यू बताना है। उसके बाद दूसरा देख रहे हैं बच्चों दिया है उत्पन्न ऊष्मा का मान बताना है। क्लियर हो पा रहा है। ये आप पढ़ें बच्चों, अवश्य आप कर ले जाएंगे, ठीक है। या अथवा करके बच्चों नीचे देख रहे हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, बायोलॉजी नहीं बच्चों ये फिजिक्स में ही है, मानव नेत्र तो बच्चों बायोलॉजी में भी है। यहाँ देख रहे हैं दिया है निम्न का विसरण पूरक वर्णन कीजिए, मतलब यहाँ क्या करना है, तीनों को क्या करना है, वर्णन करना है, या तो ऊपर वाले को करना है अथवा करके दोनों में से चाहे इसको करिए चाहे अथवा वाले इसको करिए। देख रहे हैं नेत्र की समझन क्षमता के बारे में लिखना है, या देख रहा है दूर बिंदु, या बच्चों देख रहे हैं निकट बिंदु। क्लियर हो पा रहा है। दूर बिंदु पर तो जो आपको बताया गया दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में लिखना है। क्लियर हो पा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला जो देख रहे हैं बच्चों दिया है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें से देख रहे हैं कांसा किन धातुओं के मिश्रण है, इसको बताना है बच्चों, लिखना है जो आपको बताया गया है। फिर अगला देख रहे हैं बच्चों एसीटोन तथा एस्टिक अम्ल का आईपीएससी नाम लिखना है बच्चों। क्या लिखना है, एसीटोन तथा एस्टिक अम्ल का आईपीएससी नाम लिखना है, जो बच्चों आपको 2-2 नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे दिया है निम्न के उत्तर दीजिए, जिसमें देखकर पहला दिया है भंजन एवं निष्पादन में 2 अंतर लिखना बच्चों। भंजन तथा निष्पादन में क्या करना, 2 अंतर लिखना है। फिर आप देख रहे हैं ख में दिया है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला किस पे लिखना है, एस्टिकरण पर, और दूसरा लिखना है बच्चों साबुनीकरण पर। ये बच्चों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया भी गया है बच्चों। क्लियर है। अगला देखना 27 नंबर एथेनॉल बनाने की 2 विधियां लिखी हैं बच्चों, तथा 4 रासायनिक गुणों का समीकरण भी क्या करना बच्चों, देना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक तो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे अथवा करके लिखना है संक्षारण बच्चों क्या है। क्लियर है, संक्षारण क्या है। उसके बाद दिया इसके सुरक्षा के उपायों का वर्णन करना बच्चों, अथवा करके, या तो यह वाला लिखिए इस एथेनॉल बनाने की 2 विधियां, या तो इसको लिखिए।
फिर खंड ग में बच्चों देख रहे हैं यहाँ दिया है निम्न के उत्तर दीजिए। तो निम्न के उत्तर देना बच्चों, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद किसने किया, इसके बारे में लिखना है। फिर दिया वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसके बारे में बच्चों लिखना है। फिर देखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यह वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर दिया प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। क्लियर बच्चों, इसके बारे में बच्चों लिखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फिर यह भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया तंत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं दिया मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए तथा पाचन क्रिया को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फिर यहाँ देख रहे हैं आपका लास्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है मानव में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए बच्चों। इस प्रकार से पूरा पेपर बच्चों आपने जान लिया। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में व्हाट्सएप शेयर कीजिएगा।